क्या आपने कभी वो वाला सपना देखा है जहाँ आपने पूरे स्कूल को डायनासोर से बचा लिया हो और स्कूल में आपका ऑरा प्लस प्लस हो गया है? प्रिंसिपल भी आपके फैन हो गए हैं, क्रश क्रश ने तो आपको खुद घुटनों पर बैठ के प्रपोज कर दिया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शॉवर में हो या रात में लेटे लेटे कुछ सोच रहे हो और एकदम से आपका दिमाग ऐसी ऑस्कर विनिंग फिल्म चला जाता है जिसका दूर दूर तक रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता? कोई पुराना सीन या आर्ग्यूमेंट जहाँ पर बेसिकली आप अपनी इज्जत धुलवा के आए थे, उस सीन को आपका दिमाग दोबारा रिप्ले करता है और वहाँ पर आपको सेविज किंग या क्वीन बना देता है। और हमारे इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं है। कभी कभी तो इतनी वाइल्ड हो जाती हैं कि खुद मिशेल मोराने सपने में आता है, हमें 365 डेज देता है खुद से प्यार करने के लिए, लाइक यू हैव द 365 डेज टू फॉल इन लव विथ मी। या फिर आप अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार्स से कॉलेज में एंट्री मार रहे हो, ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग कर रहे हो, लड़कियां चीख चीख के आपका नाम पुकार रही हैं। पर ये मेंटल स्टिमुलेशन सिर्फ फन के लिए नहीं है, इसके पीछे दो बड़े साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। हमारी इमेजिनेशंस हमारी दो चीज़ों से हमारा सामना करवाती हैं। पहला, हमारे डीप डिज़ायर्स, जिन्हें हम चाहते हैं कि शदीद तरीके से वो पूरा हो जाए, जिनको सपने में देखने से हम हाई फील करने लगते हैं। दूसरा, हमारे अंदर छिपे हमारे काले गहरे डर, जिनके ख्वाब से ही हम नींदों में चीख पड़ते हैं। तो हमारी इमेजिनेशंस बेसिकली हमें अपने खुद के बारे में बताती हैं, हमारे डीप डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशें या फिर हमारे अंदर के खौफनाक छुपे हुए डर। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है हमारे साथ? क्यों ऐसे मनगढ़ंत ख्याल दिमाग में आते हैं? तो इसके पीछे 3 साइकोलॉजिकल रीजंस और हैं। तो पहला रीज़न है डोपामाइन हिट। रियल लाइफ बोरिंग हो सकती है, पर आपकी सपनों की दुनिया में आप एक हीरो हो, सब कुछ आपके हिसाब से होता है। जब आप अपने सपनों में वो स्पोर्ट्स कार लेके एंट्री मारते हो ना, तो आपकी बॉडी एक डोपामाइन रिलीज करती है, जो कि असली खुशी, असली एक्साइटमेंट पे रिलीज होता है। तो बेसिकली आप बिना कुछ किए वो फीलिंग को, वो जीत वाली फीलिंग को ना आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो। सेकेंड, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। हम ऐसी फाइट्स को इमेजिन कर रहे होते हैं जो रियल लाइफ में कभी हुई ही नहीं है। बेसिकली आपका दिमाग ना आपको वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वॉर आपकी पड़ोस वाली आंटी से क्यों ना हो। तो जहाँ आप लोगों की 4 बातें सुन के मुंडी लटका के घर वापस आ जाते हो, वहाँ पर आप अपने सपनों में क्या बोल रहे होते हो? यू डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। आपका ब्रेन आपको बता रहा है, भाई अगर तू वो ना करके ये कर रहा होता ना वहाँ पर, तो ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार से दिखती। तो आपका ब्रेन आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है आने वाली सिचुएशंस के लिए, ताकि अगली बार बेवकूफ़ों जैसा बिहेव ना करो। सो थर्ड वन, फिजिकल रिएक्शन। सबसे अजीब बात तो ये है कि हमारा दिमाग इतना भोला है कि उसको फेक और रियल में डिफरेंस ही समझ नहीं आता। इसलिए जब भी हम कोई बुरा ख्वाब या फिर नेगेटिव सिनेरियो देखते हैं ना, तो हमारी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है या फिर हम नींद में ही रोने लगते हैं। और मैंने कुछ अजीबोगरीब लोगों को तो नींद में हंसते भी देखा है। पर गाइस, ये सब कुछ टाइम पास नहीं है। हमारा ब्रेन एक्चुअली में ना 24/7 चलने वाला प्रोडक्शन हाउस है। ह्यूमंस इतने ज़्यादा प्रो क्यों होते हैं प्लानिंग में? क्योंकि वो एक्शन बोलने के पहले ना 1000 बार रिहर्सल अपने दिमाग में कर चुके होते हैं। इट्स लाइक फ्री ट्रायल ऑफ रियलिटी। प्रोफेशनल एथलीट्स और बड़े बड़े स्पीकर्स इस चीज़ को ना नोइंगली करते हैं। वो परफॉर्मेंस के पहले जीत को अपने दिमाग में ही जीत चुके होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया है कि ये सिनेरियोस 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब आप ये बताओ कि इनमें से आप कौन से क्लब के मेंबर हो? नंबर 1, द सेवेज डिबेटर, जहाँ पर आपने एकदम परफेक्ट पॉइंट मारा और जीत गए, वही इज्जत बचाने वाला पॉइंट। नंबर 2, द डिल्यूशनल स्टार। आप अपने हेडफोन्स की दुनिया में कहीं खो से जाते हो और वहाँ पर आप ना सुपर स्टार हो, गा रहे हो, नाच रहे हो और लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए मर जा रहे हैं। नंबर 3, द डूम स्क्रोलर, द सिनेरियोज ऑफ हॉरर। अगर उन्होंने गलत समझ लिया तो, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो, आप उन सिनेरियोज को इमेजिन कर रहे हो और परेशान हो रहे हो जो शायद ज़िंदगी में कभी होना ही नहीं है। ब्रो रिलैक्स, इट्स एग्जॉस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है। एक तो सपने आते हैं जो खुद ब खुद आते हैं, जिन्हें हम देखते नहीं हैं, वो एकदम से नोइंगली अननोइंगली हमारे दिमाग में छपाक करके कूद पड़ते हैं। ठीक है, वो हमारे हिसाब से नहीं होते। एक जो होते हैं ना, वो मन लगा के हम चुपचाप अपने दिमाग में ज़बरदस्ती सोच रहे होते हैं। वो हम क्यों कर रहे होते हैं? कहीं शर्माने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सो इट्स ओके। तो क्या होता है ना, इमेजिनेशंस में ना आपके पास आपका रिमोट कंट्रोल होता है। अब वो होते हो जो आप बनना चाहते हो, लोग आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे होते हैं। रियल लाइफ इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, इसलिए हमारे दिमाग को ना फेक इमेजिनेशंस या फेक सिनेरियो से ज़्यादा सुकून मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग खराब है या आप कोई सीरियल ड्रीमर हो, बल्कि इमेजिनेशन तो इंसान का सबसे पावरफुल टूल होता है। ये इंसान को प्रिपेयर करता है आने वाले चैलेंजेस के लिए, बड़ी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। जब हम अपने दिमाग में अपने लिए बेस्ट सोचेंगे, तभी तो हम उसे पाने के लिए मेहनत करेंगे। अगर आपका दिमाग भी फेक सिनेरियोज बनाता है तो रिलैक्स,
इसका मतलब है आप रिहर्सल कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ ना हद में ही अच्छी होती है गाइस। अगर आप एक सिनेरियोस इसलिए बनाते हो ताकि आप रियलिटी से भाग पाओ और सिर्फ कुछ वक्त का सुकून ले पाओ, देन यू आर इन रियल ट्रबल ब्रो, क्योंकि आप वो जगह घूम रहे हो जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कोई एक ऐसा इंसान जो कॉमा में है, जो रियल लाइफ में तो लोगों को दिख रहा है बट वो अपने दिमाग में किसी अलग ही दुनिया में है। ये चीज़ ना आपको आइसोलेशन और डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। आपका दिमाग स्टोरीज बनाने में तो माहिर हो सकता है, बट याद रखना आपके रियल लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स होंगे ना, वो वही होंगे जो आपका दिमाग प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो रियल कॉन्वर्सेशंस, वो रियल मोमेंट्स, वही असली मज़ा है। एक महान पुरुष जिसका नाम विश है, उसने एक बात कही है, हमारी इमेजिनेशंस हमें हकीकत से दूर भी कर सकती है और हकीकत के करीब भी कर सकती है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि कुछ आप ज़्यादा ही डूब रहे हो इन सब चीज़ों में, तो एक गहरी सांस लो और रियलिटी में वापस आ जाओ, क्योंकि रियल ग्रोथ मेंटल स्टिमुलेशन में नहीं, रियल वर्ल्ड में होती है। आप 1000 बार दिमाग में अपनी ड्रीम जॉब पालो, लेकिन वो रियल लाइफ में वर्क तभी करेगा जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे। या 1000 बार आप अपने दिमाग में अपने सोलमेट से मिल लो, बट वो रियल लाइफ में भी तभी आएगा जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे। इन दी एंड आई वुड से कि इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्शन करना ही पड़ेगा। गाइस, अगर आपको वीडियो रिलेटेबल लगी या पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट आई हैव गॉट यू। बाय।